बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है द परचेजिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि कंपनी किस तरह अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज़ करती है, वो किन स्टेप से होकर गुज़रती है और वो किस किस तरह की प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहती है। तो सबसे पहले हम इसकी फ़र्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन। इसमें क्या है, द बाइंग प्रोसेस बिगन्स व्हेन समवन इज़ in the company recognize a problem or need that can be met by the acquiring a good or services या सर्विस। अब इसमें है क्या कि प्रॉब्लम कब रिकॉग्नाइज होती है, प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब हमें किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड्स की या सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अब ये हमें देखना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते क्या हैं, कंपनी क्या चाहती है। तो इसको देखते हुए एज ए मार्केटर हमने सोचना है कि हम किस तरह की चीज़, किस तरह की प्रोडक्ट, किस तरह की सर्विसेज डेवलप करें जो भी हमारा परचेज़र है, जो भी कंपनी हमसे परचेज़ कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट या परचेज़ करना चाहती है, या हम किस तरह दूसरी कंपनी को जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज़ करना चाहती है, किस तरह हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि एक कंपनी किस तरह कर रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन की बात हो रही थी कि हम सबसे पहले जो भी किसी कंपनी की नीड होगी उसको हमने ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह की नीड्स हैं उस कंपनी की। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसकी पहले से चल रही है और उसकी जो भी एक मशीनरी चल रही है वो क्या कर रही है, अपने पार्ट्स को ब्रेक कर रही है, बार बार रिपेयरिंग के लिए उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो इसमें क्या होगा, उसको एक लो प्राइस के ऊपर, लो कास्ट के ऊपर बेटर क्वालिटी की एक मशीनरी चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए। तो वो क्या करेगा, उस सप्लायर्स की रिसर्च में शुरू हो जाएगा, जो देखेगा कि भाई कौन सी कंपनी है, कौन सा जो भी सप्लायर है वो हमें इस तरह की प्रोडक्ट देगा। एक इस तरह भी हो सकता है और कभी कभार ऐसे भी होता है कि कंपनी क्या चाहती है, जो सप्लायर होती है वो कोई ऐड दे देता है, यहाँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये किसी कंपनी में जाके अपना आइडिया देते हैं कि भाई आपने ये मशीन लगाई हुई है, आप क्या करें, इसकी रिप्लेस कर दें फ़लाँ के साथ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, फ़लाँ मशीनरी है, उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दें, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह किसी भी कंपनी में जाके उस कंपनी को मोटिवेट किया जा सकता है। सेकंड स्टेज पे हम चलते हैं। सेकंड स्टेज में क्या है, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। कंपनी को क्या है कि सबसे पहले किस तरह की उसको ज़रूरत है उसके बारे में बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जब कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रही है तो वो क्या देखेगी, उसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, प्राइस और फोर्थ पे अदर एट्रीब्यूट्स देखेगी कि उस कंपनी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी प्राइस क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, ये चार चीज़ें चेक करेगी, तब जाके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगी या किसी भी कंपनी को, किसी भी सप्लायर को अपनी डिस्क्रिप्शन बताएगी कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट की नीड है, ये इस तरह की अगर प्रोडक्ट हमें मिलेगी, ये एट्रीब्यूट्स होंगे, ये प्राइस होगी, तो हम तब आपसे कोई चीज़ परचेज़ करेंगे। तो इसमें हमें पता चल गया कि हमें डिस्क्रिप्शन बतानी है, हमें रिक्वायरमेंट्स बतानी है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है कि हमें किस लेवल की एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है। थर्ड पे अगर हम चलें तो थर्ड पे क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस। With the journal need description in hand, the buying organization can develop the item technical specifications, कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी कंपनी बताएगी। ऑफन द कंपनी विल असाइन टू प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस PVA इंजीनियरिंग टीम टू द प्रोजेक्ट।
प्रोडक्ट वैल्यू एनालिसिस, इसमें क्या किया जाएगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को एनालिसिस किया जाएगा कि हमारी नीड्स को मीट करती है या नहीं करती। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरह की प्रोडक्ट करेंगे, किस तरह की प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो वो हमारी वैल्यूज़ जो भी हैं हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करेगी। फोर्थ, सप्लायर सर्च। सप्लायर सर्च में हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स की नीड का भी हमें पता चल गया, उसकी स्पेसिफिकेशन का भी पता चल गया। फोर्थ में हम सप्लायर सर्च करेंगे कि किस तरह का सप्लायर हमारी जो भी एक प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो वो कंपनी परचेज़ करना चाहती है उसको मीट कर रहा है। तो एज ए मार्केटर हमने क्या करना है, इसको देखना है कि किस कंपनी को किस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है। द बायर नाउ ट्राइज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट सप्लाई, कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सप्लायर है उसको सर्च करेगी, उसको देखेगी। बाय एग्जामिनिंग ट्रेड डायरेक्टरीज, डूइंग अ कंपनी सर्च, phoning other firms for recommendations, scanning trade advertisements, attending trade shows, ट्रेड शोज़ देख के, एडवर्टाइजमेंट्स देख के, दूसरी कंपनीज को कॉल करके उनके मैनेजर से मीटिंग करके रिकमेंडेशंस लेके कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लेवल की एक प्रोडक्ट पहले से आपने ली हुई है, मशीनरी परचेज़ की हुई है, आपकी जो मशीनरी है वो किस से ली है आपने और किस तरह का उसका फीडबैक है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाएगी। या दूसरे जो भी ट्रेड यूनियंस होती हैं उनसे, ट्रेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनसे मालूमात ली जाएगी कि किस तरह का कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास है या आपके पास नॉलेज है तो वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो इस तरह क्या किया जाएगा, सप्लायर को सर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ स्लाइड, फिफ्थ स्टेज में हम देखें प्रपोजल सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट सप्लायर से अपनी जो भी प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत है उसकी स्पेसिफिकेशन दे के, उसके एट्रीब्यूट्स बता के हम डिफरेंट सप्लायर से प्रपोजल लेंगे और वो प्रपोज़ल सबमिट कराएंगे। जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, जो हमारे लिए बेटर होगा, कम कॉस्ट में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के साथ जो प्रपोज़ल सबमिट होगा, कम प्राइस में सबमिट होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इस स्टेज में हम प्रपोज़ल लेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी किस तरह का प्रपोज़ल दे रही है, कौन सा सप्लायर किस तरह का प्रपोज़ल दे रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सिक्स स्टेज में हम क्या करेंगे, सप्लायर सिलेक्शन। हम सप्लायर सेलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा सप्लायर बेस्ट है। बिफोर सेलेक्टिंग अ सप्लायर द बायर सेंटर विल स्पेसिफाई डिज़ायर्ड सप्लायर एट्रीब्यूट्स सच अ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, सर्विस रिलायबिलिटी, इसकी प्राइस, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्पेसिफिकेशन, एट्रीब्यूट्स, ये सारे देखेंगे। एंड इंडिकेट्स देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। और बाकी जो सप्लायर हैं, बाकी जो प्रपोज़ल आए हुए हैं उनके साथ उनके इम्पोर्टेंस देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बी प्रपोज़ल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाकियों में से ये किस तरह बेटर है, हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया है, तो इस तरह से क्या होगी, इसकी सिलेक्शन होगी। इट विल देन रेट्स ईच सप्लायर ऑन दीज एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई मोस्ट अट्रैक्टिव वन। क्या किया जाएगा, इसको रेट दिया जाएगा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 5 एट्रीब्यूट्स हैं और 5 एट्रीब्यूट्स में से हर एक के 10 मार्क्स हैं। तो हम ए, बी, सी, डी, ई जितने भी हमारे पास प्रपोज़ल आए हुए हैं उनके एट्रीब्यूट्स की, उनकी क्वालिटी की, उनके जो भी है हमारे पास रिलायबिलिटी, उसको हम चेक करेंगे कि
हर एक को कितने मार्क्स दिए जाएं, ए को भी हम देखें, बी को भी, सी को भी, डी को भी, ई को भी, हर एक को रेटिंग देंगे और उसके बाद जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जो हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें ये भी यही बताया गया है कि जो जिसमें कॉस्ट कम लगे और लो कास्ट के ऊपर हो और उसमें हमारे पास उसकी रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और उसके एट्रीब्यूट्स भी ज़्यादा हों। नेक्स्ट स्लाइड है ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होगा, आफ्टर सेलेक्टिंग सप्लायर द बायर निगोशिएट टू फाइनल ऑर्डर, क्या करेगा, उस कंपनी के साथ फाइनल ऑर्डर की तैयारी होगी और देखा जाएगा कि भाई हमें किस तरह की वो बंदा, फॉर एग्जांपल हम एक को सिलेक्ट करें, बी को सिलेक्ट करें, तो वो किस तरह की हमें प्रोडक्ट देगा। फॉर एग्जांपल उसने 5000 की एक प्रोडक्ट देनी थी, $5000 की, तो हमने उसके साथ नेगोशिएशन करनी है कि हम किस तरह, हम 5000 की नहीं, थोड़ी कम या किस तरह भी उसके साथ एक फ़ाइनल ऑर्डर देने से पहले उस सप्लायर के साथ मीटिंग करेंगे और फाइनल डिसीजन करेंगे कि वाकई हमने इसको एक मशीनरी या कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज़ करनी है। इसमें एक ब्लैंकेट की एग्जांपल दी है, उसके साथ एक ब्लैंकेट कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। लास्ट स्टेज में परफॉर्मेंस रिव्यू, लास्ट स्टेज में हम क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस इन द फाइनल स्टेज द बाइंग प्रोसेस, द बायर periodically रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द चूजन सप्लायर। क्या किया जाएगा, इसमें परफॉर्मेंस चेक की जाएगी कि जो भी हमने एक सप्लायर सेलेक्ट किया है, क्या वाकई हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल रहा है कि नहीं रहा, हमें उसे बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले इसमें 3 मेथड हैं। द बायर मे कॉन्टैक्ट द एंड यूज़र एंड आस्क फॉर देयर इवैल्यूएशन। इसमें क्या किया जाएगी कि उससे जो भी यूज़र है उससे इवैल्यूएट कराया जाएगा, इस तरह एक मेथड ये। और द बायर मे रेट द सप्लायर ऑन सर्वल क्राइटेरिया यूजिंग द वेट स्कोर मेथड। वेट स्कोर मेथड से क्या किया जाए, यानी हर के उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, उसको क्या किया जाएगा, रेट दे दिया जाएगा या वेट के लिहाज से उसको चेक किया जाएगा किसका वेट ज़्यादा है, किसकी रेटिंग अच्छी है। और द बायर माइट एग्रीगेट द कॉस्ट ऑफ द पुअर सप्लाई परफॉर्मेंस टू कम अप विद द एडजस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या किया जाए, इसमें कॉस्ट को भी देखते हुए अपनी परफॉर्मेंस, जो भी हमने एक सप्लायर सेलेक्ट किया है उसको रिव्यू किया जाएगा।